देखिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, तो एक चीज उठाते हैं, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू इस पॉइंट्स के थ्रू पास होती है, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द दिस पॉइंट। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लेते हैं, देखो ध्यान देंगे हम, सबसे पहले एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है जिसका नाम है आपके पास, ए नाम दे दिया 2,5 और बी पॉइंट पे है -3,6। ठीक है, इससे इन दो पॉइंटों से कोई लाइन पास होती है और एक अनदर लाइन है जिससे ए जो पास होती है -3,5 से और परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो आपको बताना इस लाइन की इक्वेशन है और गिवन आपको ये है, ये वाली चीज़ दी है। तो अगर एक सिंगल पॉइंट दिया हो, जिस लाइन की इक्वेशन बतानी है उसका केवल आपको एक सिंगल पॉइंट गिवन हो, तो आपको पता है उसके लिए फार्मूला क्या होगा। अगर स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, अगर आपको एल नाम की इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या फार्मूला होगा आपके पास, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट होगा। अब आपके पास एक पॉइंट तो है, स्लोप आपके पास नहीं है, और स्लोप निकालने के लिए फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। एंगल आपको दिया नहीं यहाँ पे, एंगल यहाँ पे दिया नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। आपको ये दे दिया कि ये जो लाइन है इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ, अगर आप स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाल ले, मान लो ए बी का स्लोप हम m1 से डिनोट करते हैं, वो कितना होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, क्योंकि इसके दो पॉइंट गिवन है। तो y2 कितना आपके पास 6, y1 कितना है 5, x2 कितना आपके पास -3, x1 कितना है 2, तो 1 माइनस 5 आपका स्लोप आ जाएगा। स्लोप आ गया ए बी लाइन का। तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ एल भी निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि ये जो लाइन है एल ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर कभी ऐसा केस होता है और उसका स्लोप निकालना है m2, तो वो क्या होगा, इसका उल्टा और माइनस में होगा। इसका क्या होगा, उल्टा और माइनस में होगा। माइनस मतलब ये, इसको जब डिवाइड करोगे ये यहाँ पे, और 5 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, और माइनस का ही होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इस लाइन का स्लोप निकाल चुका है। इस लाइन का जो स्लोप होगा, याद रखना, इस वाले इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसको उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, और जो साइन माइनस का है तो प्लस का कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो बड़े इजीली। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकाल सकता है आपका, क्या आएगा, ठीक है, y माइनस वाई नोट कितना है आपके पास 5 है, m कितना है आपका 5, x माइनस एक्स नोट कितना है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5x प्लस में 15। क्लियर, तो 5x को जब तुम इधर लेके आओगे, 5x प्लस वाई माइनस के इसको भी इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन से, कितना आएगा, 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। क्लियर, एवरीथिंग इज योर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखिए क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो बनी है इन पॉइंटों को जोड़ के 1,0, 2,3, इनको जोड़ के एक लाइन बनी है। ठीक है, और आपको एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, डिवाइड्स इट इन द रेशियो। ये जो लाइन है ना जो परपेंडिकुलर है, इसको 1:n में डिवाइड करती है। ठीक है, 1:n में डिवाइड करती है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से आपको पिछले वाले की तरह क्वेश्चन सोल्व करना है। अब की बार पिछले वाले में तो आपको एक पॉइंट भी गिवन था, इस बार आपको पॉइंट भी नहीं दिया,
बट आपको ये बता दिया कि ये जो लाइन है इस वाली लाइन को 1:n में डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा कि कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये हम सेक्शन फार्मूला हमने 10th क्लास में जो पढ़ा होगा उससे निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी पॉइंट मान लूँ और इसको सी पॉइंट मान लूँ, तो हमने सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमने सेक्शन फार्मूला बड़ा 10th क्लास में पढ़ा था। क्या फार्मूला था आपको पता हो, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज योर सेक्शन फार्मूला यूज इन दिस एक्सरसाइज आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका वो निकालना होगा। तो अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा, m1 कितना है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना आएगा 2, n की मल्टीप्लाई करेंगे n 1 के साथ तो n, और अपोन में क्या होगा इनका प्लस में 1 प्लस n कोमा। ठीक है, अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या होगा 1 प्लस में n। तो ये पॉइंट आपने निकाल लिए। ठीक है जी, अब आपके पास पॉइंट आ चुका है, पॉइंट बी निकल चुका है इस लाइन का। पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट बी नहीं था वो पॉइंट हमने निकाल लिया, साथ में हमें इसका स्लोप भी चाहिएगा। अब इसका स्लोप तो हम निकाल नहीं सकते बट इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी और निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का क्या फार्मूला होगा, वही y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 कितना है आपके पास 3, y1 कितना है आपके पास 0, x2 कितना है 2, x1 कितना है ये, तो कितना आएगा आपके पास 3 अपॉन में 2, ये आपका 1। तो स्लोप कितना है आपका 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ एल लाइन कितना होगा। ठीक है, अब आप स्लोप ऑफ एल लाइन निकालिए। स्लोप ऑफ एल लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो वो स्लोप क्या होगा मैंने बताया था, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप उल्टा कर दो और माइनस का 1 कर दो, क्योंकि दो अगर लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। तो इस लाइन का स्लोप भी आपने निकाल लिया, कितना आया -1/3। स्लोप भी निकल चुका है, पॉइंट भी आपके पास आ चुका है। तो अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो किसका, आप इक्वेशन बता सकते हैं किसका, एल का। तो इक्वेशन ऑफ एल निकल सकती है। इक्वेशन ऑफ एल कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ एल निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, y माइनस वाई नोट। तो वाई नोट कितना है 3, 1 प्लस में n इज इक्वल टू m कितना है आपके पास, m कितना है आपके पास -k1/3। स्लोप आपके पास आ चुका है -k1/3 और x माइनस एक्स नोट कितना आपके पास 2 प्लस n और 1 प्लस n। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है इसमें यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1 प्लस n और ये y के साथ 1 प्लस n आ जाएगा और -3। क्लियर, तो इसका मैंने एलसीएम ले चुका हूँ -1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस n इंटू में x -2 -n अपॉन में 1 प्लस n। तो 1 प्लस n इधर भी है इधर भी कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3y 1 प्लस n -9, इसके साथ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस n इंटू एक्स माइनस ये था ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका होगा प्लस का। इस वाले को इधर ले आओ तो कितना होगा 1 प्लस n इंटू में x और 1 प्लस n इंटू में 3y और इसको भी इधर लेके जाएंगे तो 9 + 2 11 और n + 11। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। क्लियर, तो क्वेश्चन अच्छा था, इजी था बट थोड़ा सा लेंथी था सॉल्यूशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इस वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है आपकी जो आपको कट करती है इक्वल इंटरसेप्ट। तो बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से समझना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इक्वल इंटरसेप्ट पे कट करती है। मतलब यहाँ पे जो कट किया, मतलब यहाँ पे a0 पे कट किया तो यहाँ पे क्या होगा 0a पे कट होगा। तो ये हो गया आपकी पहली जो बात इसने बोली है।
ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट दे दिया 2 3 से पास होती है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है तो आपको पास एक गिवन पॉइंट है, स्लोप भी होना चाहिए, या फिर 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। या तो आप इसको निकाल लो, इन दोनों को निकाल लो, तब भी आप इसको निकाल सकते हो, उसकी लाइन की इक्वेशन बता सकते हो, या फिर आपको कोई स्लोप निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी पॉइंट मान लूँ, इसको सी पॉइंट मान लूँ, तो आपको देख रहे हैं ये जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन में है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने के कारण तो इनका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी। बात समझ में आई? स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगा। अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल देता हूँ तो कितना आएगा आपके पास, 3 माइनस ए अपॉन में, ठीक है, 3 माइनस ए अपॉन में 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालते हैं 0 माइनस 3 अपॉन में ए माइनस 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 माइनस ए और ए माइनस 2 की, यहाँ पे कितना आया 2 का कितना आया माइनस के 6, 3a माइनस के 6 माइनस के ए स्क्वेयर प्लस के 2a इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस का ए स्क्वेयर प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना होगा, प्लस का 5। ये इधर आके, ठीक है, ये इधर आके कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो 0 बचेगा, ये आया आपके पास। तो यहाँ पे आप ए को कॉमन ले लो तो माइनस ए, ठीक है, माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ए की 2 वैल्यू आएगी, एक 0 और एक ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। एक ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, 0 तो ले नहीं सकते, तो इक्वल इंटरसेप्ट आपने निकाल लिया। तो आपने क्या देखा, ठीक है, ध्यान से देखें, ए की वैल्यू से आप क्या निकल के आया आपके पास, ए की वैल्यू से आपके पास निकल के आया कि जो ये लाइन थी, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपने निकाल लिए 0 5, और ये कितना है आपके पास 5 0। तो आपके पास अगर 2 पॉइंट आ जाते हैं तो आप इक्वेशन बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इक्वेशन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा आपके पास, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट है 0 5 एंड 5 0, अगर 2 पॉइंट गिवन है किसी भी लाइन के, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस के x1। तो y माइनस वाई वन कितना है, y1 5, y2 कितना है 0, y1 कितना है 5, x2 कितना है 5, x1 कितना है 0, x माइनस x1 कितना है 0। तो यहाँ पे कितना आया y माइनस 5 अपॉन में 5 और x माइनस 0, माइनस से कट जाएगा तो माइनस y, ठीक है। तो कितना आया, ये माइनस की मतलब माइनस के x और ये आ गया, इधर लेके आएंगे माइनस x प्लस 5 और इज इक्वल टू 5। तो आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी, आपकी इक्वेशन निकल के आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हम 3 की सीरीज बना के चले हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो चुका है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।